हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेल डिवीज़न के बारे में। सेल डिवीज़न की अवस्थाओं के बारे में, सेल डिवीज़न की भाग के बारे में। तो हम देखते हैं सेल डिवीज़न होता कैसे है। सेल डिवीज़न में दो भाग बांटे जाते हैं, दो भागों में बांटा जाता है, इंटरफेस और सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न और इंटरफेस। इंटरफेस सेल डिवीज़न से पहले वाली अवस्था होती है। इसमें भी तीन अवस्थाएं होती है, G1 अवस्था, S अवस्था और G2 अवस्था। इंटरफेस को विराम अवस्था भी कहते हैं क्योंकि यह प्रॉपर सेल डिवीजन नहीं होता, ये सेल डिवीजन से पहले वाली अवस्था होती है। इसमें सेल डिवीजन के लिए सेल अपने आप को तैयार करती है। चलो देखते हैं ये कैसे तैयार करती है। इसकी होती है, इंटरफेस की होती है तीन अवस्थाएं। पहली होती है G1 अवस्था। अब इस अवस्था के अंदर क्या होता है देखते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें आरएनए, स्टोन प्रोटीन, डीएनए के संश्लेषण के लिए जो मुख्य प्रोटीन होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण होता है और इस अवस्था में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। इस स्टेप में डीएनए के संश्लेषण के लिए प्रोटीन का सिंथेसिस या संश्लेषण होता है। यह अवस्था सबसे लंबे समय तक चलती है। इस अवस्था के बाद आती है इंटरफेस की दूसरी अवस्था, एस अवस्था। इस अवस्था में आरएनए और डीएनए अपने अणुओं में दुगनी हो जाती हैं, या यूं कहे कि डीएनए दुगना हो जाता है अमाउंट में। अब आती है इंटरफेस की थर्ड अवस्था, G2 फेज। इस अवस्था में सेल्स में पाए जाने वाले ऑर्गन अपनी संख्या में बढ़ोतरी कर लेते हैं या दुगनी कर लेते हैं। क्योंकि सेल का डिवीजन होगा तो ये ऑर्गन भी आधे भाग में, आधे इस भाग में, आधे उस भाग में अलग अलग हो जाएंगे, तो इनकी संख्या भी बढ़ती है या दुगनी हो जाती है। ये G2 अवस्था में होता है। अब इंटरफेस अवस्था के बाद आती है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें मात्र कोशिका से नई त्रिकोशिकाओं का निर्माण होता है। अब यह भी दो प्रकार से होती है, एक माइटोसिस जिसे समसूत्री विभाजन कहते हैं और एक मियोसिस जिसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में एक मात्र कोशिका से या एक मदर सेल से दो पुत्री कोशिका या दो डॉटर सेल का निर्माण होता है। और मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन में एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। ये दोनों जो बात कर रहे हैं अपन, ये होता है न्यूक्लियस विभाजन। अब बात करते हैं अपन माइटोसिस की। माइटोसिस समसूत्री विभाजन, इसमें भी 4 अवस्थाएं होती हैं। इंटरफेस के बाद माइटोसिस की शुरुआत होती है। इसमें माइटोसिस में प्रथम अवस्था होती है प्रोफेज, फिर आती है मेटाफेज, फिर आती है एनाफेज, फिर आती है टीलोफेज। ये चार अवस्थाएं होती हैं। अब देखते हैं अपन प्रोफेज अवस्था को। यह सेल डिवीजन की प्रथम अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम आपस में जुड़ जाते हैं और एक दूसरे से लिपटकर डिवीजन के लिए तैयार होते हैं और एक दूसरे से लिपटकर क्रोमेटिड बना लेते हैं। और ये कहाँ आकर रुकते हैं, ये न्यूक्लियस जो होता है उसके पॉइंट बीचों बीच आकर स्थित हो जाते हैं। इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन अदृश्य हो जाती है। अब आती है सेकंड, मेटाफेज अवस्था। यह सेल डिवीजन की दूसरी अवस्था होती है। इसमें गुणसूत्र सेल पॉइंट के वहाँ 2 तरह की रेखाओं में बढ़ जाते हैं। सेंट्रोसोम तारकाई जो सेल पॉइंट पर होती है, उससे तरकु तंतु का निर्माण होना शुरू हो जाता है, जिसे सेंट्रोमियर भी कहते हैं। ये सेल्स के अंदर गुणसूत्रों को डिवाइड होने के लिए तैयार करते हैं और ये तरकु तंतु सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं तथा गुणसूत्रों को अपनी ओर अपने ध्रुवों की ओर खींचने लगते हैं। अब आती है तीसरी अवस्था, एनाफेज।
यह तीसरी अवस्था होती है, यह काफ़ी छोटे समय के लिए होती है। इसमें क्या होता है कि वो सेंट्रोमियर जो होती है वो बिल्कुल सिकुड़ जाती है और ध्रुवों की ओर गुणसूत्रों को लेकर लास्ट पॉइंट पर इकट्ठा हो जाती है गुणसूत्रों के साथ, और सेल डिवीजन के लिए तैयार हो जाती है। अब आती है चौथी अवस्था, टेलोफेज। यह माइटोसिस की लास्ट स्टेप होती है जिसमें क्रोमोसोम दो भागों में बट जाते हैं और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाती है तथा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है। अब एक कोशिका के अंदर ही एक मदर न्यूक्लियस से दो डॉटर न्यूक्लियस बन जाते हैं। अभी भी सेल पूरी तरह विभाजित नहीं होती है, ये तो न्यूक्लियस विभाजित हुए हैं। इससे एक ही सेल में दो न्यूक्लियस बन चुके हैं, न्यूक्लियस दो हो चुके हैं और ऑर्गन जो G2 अवस्था में डुप्लीकेट हो चुके थे। अब होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन, जिसे साइटोप्लाज्म डिवीजन भी कहते हैं, जिसे साइटोप्लाज्म डिवीजन कहते हैं, जिसे साइटोकाइनेस भी कहते हैं। इसमें सेल धीरे धीरे मध्य से सिकुड़ना प्रारंभ करती है और धीरे धीरे सिकुड़ते हुए लास्ट पॉइंट पर जाकर दो भागों में बढ़ जाती है। इस तरह एक मदर सेल से दो डॉटर सेल का निर्माण होता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, मात्र कोशिका में भी और डॉटर कोशिका में भी। अब देखते हैं अपन मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। ये जो सेल डिवीजन होता है ये केवल रिप्रोडक्टिव सेल्स में ही होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है और यह दो भागों में होती है, एक मियोसिस फर्स्ट, दूसरी होती है मियोसिस सेकंड। अब आती है मियोसिस फर्स्ट। सेल डिवीजन या इंटरफेज, विराम अवस्था या इंटरफेज के बाद सेल अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करती है और यह भी निम्न फेज में आती है। इसमें आती है प्रोफेज फर्स्ट। यह मियोसिस फर्स्ट की प्रथम अवस्था होती है। इसमें ज़्यादा समय लगता है क्योंकि यह भी अनेक प्रावस्थाओं में 5 प्रावस्थाओं में बटी होती है या विभाजित होती है, जिसमें फर्स्ट होती है लेप्टोटीन, दूसरी होती है जाइगोटीन, तीसरी होती है पेकाइटीन, चौथी होती है डिप्लोटीन और पांचवी होती है डाइकाइनेसिस। अब देखते हैं प्रोफेज फर्स्ट की लेप्टोटीन में क्या होता है। लेप्टोटीन इस अवस्था में क्रोमोसोम अपनी प्रतिकृति के साथ न्यूक्लियस पर रेखित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। क्या होते हैं? रेखित क्रम में व्यवस्थित, और अपने आप को सेल डिवीजन के लिए तैयार कर लेते हैं। इसमें आधे क्रोमोसोम मदर के होते हैं और आधे क्रोमोसोम फादर के आए हुए होते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मदर और फादर के क्रोमोसोम कहाँ से आए आधे आधे। तो ये वो क्रोमोसोम होते हैं जो अपनी जो सेल होती है उसमें आधे क्रोमोसोम अपनी माता से आते हैं और आधे क्रोमोसोम अपने पिता से आते हैं। तो ये दोनों मिलकर जो सेल बनाते हैं उसमें आधे क्रोमोसोम मदर के और आधे क्रोमोसोम फादर के होते हैं। अब जो नई रिप्रोडक्टिव सेल बनने जा रही होती है उसमें आधे क्रोमोसोम मदर के होते हैं और आधे क्रोमोसोम फादर के होते हैं। तो ऐसे आए वो। अब आती है जाइगोटीन अवस्था। यह अवस्था मियोसिस प्रोफेज की सेकंड अवस्था होती है। इस अवस्था में मदर और फादर के क्रोमोसोम आपस में जुड़कर नए क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं, जिसे होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। अब प्रत्येक होमोलोगस क्रोमोसोम में 4 हाफ क्रोमोसोम होते हैं। कैसे? देख, 2 तो मदर के क्रोमोसोम हो गए क्योंकि कुंडलित होते हैं, 2 मदर के 2 फादर के, तो हाफ हाफ होते हैं। तो 2 मदर और 2 फादर के मिलकर 4 हाफ क्रोमोसोम बना जाते हैं। 2 हाफ क्रोमोसोम फादर के, 2 हाफ क्रोमोसोम मदर के। अब आती है पेकाइटीन अवस्था। अब इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में होता है कि क्रोमोसोम कुंडलित हो जाते हैं और छोटे हो जाते हैं। एक दूसरे से मदर एवं फादर के क्रोमोसोम जीन ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। इस तरह पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स में आनुवांशिक लक्षणों का प्रसार होता है।
एवं इस तरह अर्ध गुणसूत्रों का निर्माण भी होता है। अब आती है डिप्लोटीन। इस अवस्था में जीन ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद गुणसूत्र के अंदर क्याज़माटा फॉर्मेशन होने लगता है, जिसके द्वारा इन्हें अलग अलग कर लिया जाता है। अलग होने पर इनकी लंबाई छोटी हो जाती है, मतलब काट लिया जाता है। इसमें के बाद गुणसूत्रों में आधा हिस्सा तो मदर का रह जाता है और आधा हिस्सा फादर का रह जाता है एक क्रोमोसोम के अंदर, क्योंकि जीन ट्रांसपोर्टेशन हो चुका है, इसलिए आधा क्रोमोसोम मदर का और आधा क्रोमोसोम फादर का एक ही क्रोमोसोम में होता है। अब आती है डाइकाइनेसिस। इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह अदृश्य हो जाती है या गायब हो जाती है और इसमें रेखित तंतुओं का निर्माण होना शुरू हो जाता है। मेटाफेज फर्स्ट आती है। प्रोफेज फर्स्ट के बाद मेटाफेज फर्स्ट आती है। इस स्टेप में क्रोमोसोम मध्य में आकर रेखित क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं तथा सेंट्रोमियर विपरीत ध्रुवों पर की तरफ चली जाती है। रेखित तंतुओं के द्वारा क्रोमोसोम को सेंटर में पकड़ लिया जाता है और अपनी ओर ऊपर व नीचे आकर्षित किया जाता है सेंट्रोमियर की तरफ। अब आती है एनाफेज फर्स्ट। इस अवस्था में क्या होता है कि सेंट्रोमियर निकलने वाले रेखित तंतुओं के कारण गुणसूत्र ऊपर व नीचे अलग अलग दो भागों में बढ़ जाते हैं और लास्ट पॉइंट पर जाकर इकट्ठा हो जाते हैं। अब आती है टीलोफेज अवस्था। इस अवस्था में क्रोमोसोम दो भागों में बंटकर नया न्यूक्लियस बना लेते हैं तथा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी बन जाती है। इस तरह एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस का निर्माण हो जाता है। फिर होता है साइटोप्लाज्म डिवीजन। जैसा अपन ने माइटोसिस में देखा, वैसा ही से साइटोप्लाज्म डिवीजन इसमें भी होता है। अब मियोसिस फर्स्ट पूरी होने के बाद मियोसिस सेकंड आती है। इसमें क्या होता है, जो दो सेल मियोसिस फर्स्ट के दौरान बनी है उन सेल का फिर विभाजन होता है और यह विभाजन बिल्कुल माइटोसिस की तरह होता है, जिसमें प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड और फिर साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवीजन की